चांदनी चौक से भाजपा के सांसद पद के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट जीतने का विश्वास जताया। दिल्ली की जनता ने भी प्रवीण खंडेलवाल को दिया जबरदस्त समर्थन। कहा, दिल्ली की 7 सीट भाजपा ही जीतेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल करीम है। आप क्या व्यापारी हैं? जी जी। गरीब नवाज कोल्ड में आज किस तरीके से निकासी हो रही है? ये 2 लाटें निकाली हैं, एक 215 की निकाली है, एक निकाली है 91 बोरी। इस बार आलू का क्या भाव रहा है? जी आलू खरीदा था 850 रुपये का। जी हाईलैंड। जी जी। सफ़ेद लिया था 700 रुपये की। तो कैसा रेट को लेके के आपको इस बार संतुष्ट हैं? ऐसा है, रेट तो बढ़िया चल रहा है और हमारा तो लेना और बेचना काम ही है। जी जी। जैसे पिछली साल को देखते हुए इस साल कैसा आप महसूस कर रहे इस हैं? साल तो बहुत अच्छा है, व्यापारी को भी पैसा मिलेगा, किसान को भी पैसा मिलेगा। आगे क्या उम्मीद लग रही है? आगे हमारे हिसाब से ज़्यादा पोजीशन टाइट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत। ये किस कोड में निकासी हो रही है? ये गरीब नमाज पुर स्टोर। जनता के सहयोग पूरे साथ में रहेगा ऑल टाइम। नरेंद्र मोदी जी की जो लाइन है वो बहुत लंबी है और जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो ठगबंधन है और ठगबंधन को दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। आज हम मुलाकात करने आए हैं पूर्व निगम पार्षद अंजू जैन जी से। वो हमें बताएंगे कि किस तरह 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए जैन समाज का क्या कुछ योगदान रहने वाला है। अंजू जैन जी, देखिए, अभी जैन समाज की एक बैठक हमने पीयू ब्लॉक में की है। आप लोग भी इस बैठक में मौजूद थे। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने जो समाज के लोगों का, ये नहीं कि जो लोकल भीड़ इकट्ठी की हुई है, सभी प्रमुख हमारे जैन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। चाहे उत्तरी प्रीतमपुरा से हो गए, उसके समाज के थे, सीपी के प्रधान थे और हमारे जिधर ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये इनकी पूरी कमेटी थी। हमारी बीजीएस एक बहुत बड़ी संस्था है भारतीय जैन समाज की, उसके चेयरमैन संजय सुराणा जी भी यहाँ उपस्थित थे। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के जैन जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो सभी लोगों में बहुत उत्साह और उमंग है और हमारा प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा कार्यकर्ता एक एक घर पे जा रहा है और संकल्प ले रहा है कि इस बार हम मोदी जी को 400 पार कराएंगे। क्या कुछ, क्योंकि जो भी ऐसी कहीं मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, घरों अपने ये जो उन्होंने घर घर जो शौचालय दिए हैं, महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि सभी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। और इस बार आप देखेंगे चाहे मुस्लिम बहनें हों, 3 तलाक का मामला हो है, मुस्लिम बहनें भी बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट देंगी। और हम चांदनी चौक के जो हमारे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी एक इतिहास बनाएंगे, क्योंकि वो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं और हमेशा व्यापारियों की आवाज़ उठाते हैं। चाहे सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, कोई भी व्यापारी से रिलेटेड मुद्दा हो, हमारे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी उठाते हैं। और प्रवीण खंडेलवाल जी मोदी जी ने एक ऐसा कार्यकर्ता हमें दिया चांदनी चौक के, जो कि लगभग मैं मानती हूँ पूरे भारत में जो 8 करोड़ व्यापारी हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके वो महासचिव भी रहे हैं। और ऐसे लाल चांदनी चौक के भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को हमारा जैन समाज या प्रत्येक समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और 400 पार लगाएगा। जनता के नाम संदेश देंगे। जनता से एक ही आग्रह है कि इस बार देखिए कि अपने घरों से निकले और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि एक भव्य मंदिर, श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में निर्माण हुआ है जिसका, और हम उसके साक्षी बने हैं। एक एक बहन का, एक एक युवा का और एक एक बुजुर्ग का, सभी का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और हमारा कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि आप देख सकते हैं कि हर एक के घर में जाकर वो संकल्प भी दिलवा रहा है और प्रत्येक मोदी जी की योजनाएं वहां तक पहुंचा रहा है। और हम अब की बार 400 पार लगाएंगे। सभा से प्रभारी हैं मिस्टर सोनू जी, तो आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सर, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि इस बार अब की बार 400 पार नहीं 400 प्लस जाएगा। 450 तक का टारगेट
मोदी जी के सानिध्य में देश और अपना सांसद में बीजेपी के सांसद 400 पार बैठेंगे और देश अनंत ऊंचाइयों पे जाएगा मोदी जी के सानिध्य में। जो मोदी जी ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है 2047 में विकसित भारत का, वो हम जरूर प्राप्त करेंगे मोदी जी के सानिध्य में। धन्यवाद। आज हम मुलाकात करने आए हैं जैन थाना के महामंत्री अनिल जैन जी से, जो कि हमें बताएंगे किस तरह से बीजेपी इस बार अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली है, जीत का परचम लहराने वाली है। तो अनिल जैन जी कुछ बताएंगे हमारे को इस बारे में। आज हमारे यहाँ श्री प्रवीण खंडेलवाल जी जो चांदनी चौक से प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ पीतमपुरा जैन स्थानक में आए और उनके स्वागत के लिए हमारा पीतमपुरा जैन समाज सैलाब की तरह उमड़ के आया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा जैन समाज संगठित समाज है और सारी वोटें जैन समाज प्रवीण खंडेलवाल जी को देगा। पहले भी यहाँ बीजेपी ही आगे आई है और अब जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे तो पहले से कई गुना वोटें बीजेपी को मिलेंगी और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 5 लाख से अधिक मतों से श्री प्रवीण खंडेलवाल जी विजयी होंगे और दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की जोड़ी में जाएगी। और जो नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार, वो नारा 400 पार की बजाय 450 पार होगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा बीजेपी के साथ है। तन मन से हम बीजेपी का समर्थन करते हैं और भावना भावते कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारी बीजेपी पार्टी आगे से आगे बढ़े और प्रवीण खंडेलवाल जी आने वाले टाइम में संसद का पद ग्रहण करें और मिनिस्टर बने। इन्हीं भावना के साथ जय महावीर। आप कुछ बोलना चाहेंगे इलेक्शन के ऊपर जो आगामी होने वाले हैं, किस तरह से बीजेपी की रणनीति के बारे में और लोगों का क्या कुछ सहयोग मिलने वाला है जन समाज की तरफ से? सभी व्यापारी भाई सभी यही देख रहे हैं जो काम मोदी जी ने किए हैं उससे आगे बढ़ चढ़ के कोई नहीं कर सकता और जितना बाहर जितनों में देश की गरिमा बनाई है उससे भी ज़्यादा और कोई गरिमा नहीं बना पाया। हम सब मिलकर यही वो करते हैं, अगला चांस तीसरा चांस भी नहीं वो दिया जाए ताकि और ज़्यादा देश की तरक्की हो और अपने देश की भी खूब तरक्की हो, नाम हो और काम हो। ये काम के ही साथ सारा इनका नाम हो रहा है और इसी वजह से मोदी जी की जय जयकार है। और यहाँ खंडेलवाल जी एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम सब व्यापारी वर्ग हैं और जो जैन समाज है इनका हमारा बच्चा पूरा साथ दे रहा है और जितने भी हमारे रहने वाले यहाँ हैं सबका वोट बीजेपी को ही जाएगा, ये हमें पक्का विश्वास है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के करीब ये वोटों से जीते हैं, ये हमारी मनोकामना है। और ये सेंटर में मिनिस्टर बने और हमारे यहाँ हर काम बड़ी तेज़ी से हो और देश का नाम हो। हमारे राजकुमार जी तो आज हम मुलाकात करने आए हैं पीतमपुरा के क्षेत्र की जनता से और वो हमें बताएंगे किस तरह से जो बीजेपी है इस बार जीत की तरफ बढ़ने वाली है और क्या कुछ सहयोग रहने वाला है क्षेत्र के लोगों का। हम तो पक्के से पक्का मोदी जी का ही साथ देंगे क्योंकि मोदी जी ने गृहिणियों के लिए इतनी नीतियाँ निकाली हैं कि जिससे लेडीज़ को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो भी बिजनेस करे या कुछ भी करे। इनकम टैक्स के लिए भी वो कह रहे हैं कि कोई कोशिश करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे वो लेडीज़ को भी उनके यहाँ रहने के बाद प्रोटेक्शन महसूस होता है हमें थोड़ा ना, और अगर वो पूरे तरीके से आ जाते हैं तो हमको पक्का विश्वास है कि वो ज़रूर हमारे लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगे। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी, आप ज़रूर आना और हमारे लिए कुछ ज़रूर करना। आपकी बार 400 पार। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? आपकी बार 400 पार।